हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। और गाइस, मैं जो भी ज्वेलरी पहनती हूँ ना, जैसे मैं बहुत सारे अलग अलग जैसे ये कड़ा है, बहुत सारी चीज़ें मैं जो अलग अलग पहनती हूँ, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि दी आपके पास आप ये भी रखते हो क्या सेल करने के लिए। तो हाँ, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आगे जाके ये सारी चीज़ें भी अफोर्डेबल रेट्स में रखूं, क्योंकि जब मैंने पिछली बार शुरू किया था, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है इन तरह की चीज़ों के लिए, फैशन ज्वेलरी के लिए। तो मैं ट्राई करूंगी कि अफोर्डेबल रेट्स रहे आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि दी आप ये कहाँ से लेते हो, ऑफलाइन लेते हो या ऑनलाइन लेते हो, है तो लिंक दो। तो ये मैं सारी ऑफलाइन चीज़ें लेती हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए भी मैं अवेलेबल करूँ और ऐसी रेट में रखूँ कि ताकि आप ले पाओ, क्योंकि आपको मेरी चॉइस पसंद है, बहुत सारे लोगों को आती है पसंद। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आगे कभी ये चीज़ें भी आपके लिए अवेलेबल कर पाऊँ, ठीक है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टाइटल ये है कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, लेकिन चैनल्ड मैसेजेस है। चैनल करूंगी मैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी, रेजोनेट करेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं और फिर देखेंगे कि आपकी पर्सन क्या महसूस कर रहा है। ओके, तो मैं इस पेज को एक हाफ में फोल्ड कर लेती हूँ। ये कल की रीडिंग का है, इसको अवॉइड करते हैं। ओके, तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ 2 हाफ्स में। यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी और यहाँ पे मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है वर्सेस आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग। ओके, हार्ट टू हार्ट communication, heart to heart communication, lost your mind, can't you see me, can't you see me, I doubt, I doubt you are my karmic, where are you lost, where are you lost, don't don't try to manipulate me, don't try to manipulate me, lot of obstacles, lot of obstacles, I know, I know we are meant to be, I know we are meant to be, people around you keep you stuck, people around you keep you stuck, no more mind games, no more mind games, no more mind games,
जस्ट स्पीक अप, जस्ट स्पीक अप। ओके, तो आपकी एनर्जी मैंने रीड कर ली है, आप बहुत कुछ फील कर रहे हो, जो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, जो भी मुझे यहाँ पे फील हुआ है आपकी एनर्जी में। तो मैं आपके एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी इन कार्ड से, ठीक है। मैं इनको क्लेंस कर लेती हूँ। ओके ओके, चलो लेट्स सी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी क्यों है। व्हाई इज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हियर? हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हियर? क्यों है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे? सेल्फ लव, ब्रोकन मिरर्स। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो ये पर्सन खुलकर आपसे बात करे, जो उनके दिल में चल रहा है, जो वो छुपा रहे हैं आपसे, जो भी उनकी सच्ची फीलिंग्स है, सच्ची भावनाएं हैं, आप चाहते हो कि वो आपके सामने अपना दिल खोले और जो भी वो सच में फील कर रहे हैं वो आपको बताए। वो आप एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। आप चाहते हो कि जैसा प्यार मैं तुमसे करती हूँ करता हूँ, जो भी है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो जेंडर पे फोकस मत करो, मेरी जो मैं फीलिंग्स बता रही हूँ उस पे फोकस करो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते हो कि, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप चाहते हो कि सामने से कुछ आए। ओके, आप थक चुके हो कर करके, आप कितना करोगे, चाहे सिर्फ बात करने की कोशिश हो या जो भी हो, आप अपनी तरफ से ना ओवर कर चुके हो सब कुछ। यू आर लाइक अब तुम करो, अब तुम्हारी बारी। मैंने अपनी तरफ से तो भाई बहुत कर लिया, अब नहीं हो रहा मुझसे। तो आप थक चुके हो अपनी तरफ से हर चीज करके। नाउ यू वांट दिस पर्सन टू स्पीक अप, टू टेक एक्शन, टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। आप चाहते हो भाई अब जो करना है अब तुम करो। आपने अपना कंट्रोल ले लिया है वापस, आप खुद से प्यार करने लगे हो। आप ना पहले बहुत भागते थे इनके पीछे, बहुत परेशान होते थे, बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो पता? यू आर लाइक अब मैं खुद पे फोकस करना चाहती हूँ या खुद पे फोकस करना चाहता हूँ, बस हो गया। अब तुम्हें एफर्ट्स डालने हैं तो तुम एफर्ट्स डालो, मैंने अपनी तरफ से ज्यादा कर दिया। अब आप ज्यादा नहीं करना चाहते, अब आप कंट्रोल छोड़ देना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जब तुम्हारा मन करे कि तुम मुझसे बोलो अपनी फीलिंग्स, तब आके बोलना, ठीक है। आपको ऐसा लगने लगा है कहीं ना ऐसा लगने लगा है कि यार ये चीजें ना, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा। तो आपको ना बेर मिनिमम भी नहीं मिल रहा था इस रिश्ते में, तो आप बहुत थक चुके हो, मुझे आपकी एनर्जी बहुत थकी हुई लग रही है। ओके, लॉस्ट योर माइंड की एनर्जी क्यों है? बस लॉस्ट योर माइंड यहाँ पे, रेड फ्लैग्स एंड कोल्ड शोल्डर। आपको लग रहा है ये पर्सन पागल हो गया क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं आपके साथ वो बहुत ओपनली कर रहे हैं और आपको उसका बहुत दुख हो रहा है, आपको उसका बहुत दर्द हो रहा है। सो यू आर लाइक क्या पागल हो गए हो क्या तुम, क्यों कर रहे हो ये सब तुम मेरे साथ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हमारे इतने प्यारे रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो? सो आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इंसान पागल हो गया या पगला गया या क्या हो गया इस पर्सन को। गाइस अगर आपको जरा भी ऐसा डाउट है कि मेरा पार्टनर बदल गया है, पहला ऐसा नहीं था, तो उनको ना सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सेल्फ हीलिंग जार्स भी बनाती हूँ, क्योंकि सेल्फ हीलिंग रिचुअल्स मैं पहले करती थी लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। तो सेल्फ हीलिंग जार्स मैं बनाती हूँ, तो आप सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए। या अगर आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चिड़चिड़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत प्रेशर कर रही है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप सेल्फ हीलिंग जार ज़रूर बनवाएं अपने लिए। या तो सेल्फ हीलिंग ऑयल बनवा सकते हो या सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इस पर्सन का जो भी बिहेवियर रहा है जो भी करंटली है आपके लिए, आप उससे परेशान हो चुके हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप करने की बात कर रहे हैं या आपसे दूर हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में डाला है, आप परेशान हो चुके, क्या हो गया इस इंसान को। तो अगर जरा भी आपको डाउट हो रहा है कि मेरा पार्टनर बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, सेल्फ हीलिंग ऑयल या सेल्फ हीलिंग रिचुअल, सॉरी सेल्फ हीलिंग ऑयल या सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ये इन दोनों में से कोई एक जरूर आपको ट्राई करना है, ठीक है। ओके, कांट यू सी मी, कांट यू सी मी फाइटिंग सीक्रेटिव। आपको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो क्या, तुम मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं,
जैसे वो आपके सामने है लेकिन आपको देख नहीं रहे हैं, आपको देखने से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, आपसे बस लड़ाई कर रहे हैं। देखो, इस इंसान ने आपके अंदर एक टाइम पे बहुत प्यार देखा, डेफिनेटली देखा, राइट? आउट ऑफ नोवेयर तो ये प्यार नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि अचानक क्या बदल गया हम में? तुम अचानक से मुझसे इतने लड़ने क्यों लग गए? तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज कब क्यों होने लग गए? तुम इतने अपनी चीजें छुपाने कब से लग गए? हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई? सो आप बहुत ज्यादा दुखी हो इस आपके पर्सन के अंदर का ये बिहेवियरल चेंज देखकर, ये बदलाव देखकर। आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? आई डाउट यू आर माई कार्मिक। इसके बारे में बताइए डिवाइन। चाइल्डिश डेटिंग। देखो, आप ना जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए, चीजें बहुत अलग थी। आपके साथ आपके पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत इमेच्योर की तरह बिहेव करना इस पर्सन ने शुरू किया। आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे लड़ना शुरू किया, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू किया, मतलब खुद गलती करना और खुद ही ऐसे बिहेव करना जैसे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। बच्चों की तरह बिहेव करना आपके पर्सन ने शुरू किया है। मे बी आपके होते हुए एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, किसी और से फ्लर्ट करना, बात करना शुरू कर दिया। तो आपके लिए ये उनका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार या स्पेल ऑयल आपके पर्सन के नाम से बनवाइए, क्योंकि ऐसे ही आपके पर्सन के अंदर अगर बिहेवियर बदलता रहा तो रिश्ता कैसे बच पाएगा? क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ऐसे तो नहीं थे, ऐसे तो नहीं थे। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ था, और अचानक से अगर आपके पर्सन बदले हैं, उनको सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। उनका दिल जो है, उनका हार्ट चक्रा जो है, वो ओपन होने की जरूरत है, ब्लॉक्ड है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं बच्चों की तरह। ठीक है? सो आपको ऐसा लगने लगा है कहीं तुम मेरे कार्मिक तो नहीं हो, क्योंकि आपने सुना है कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, ऐसे ही सिरदर्दी होती है उसमें। तो आपको ऐसा लगने लगा है अभी। व्हाई आर यू लॉस्ट? ये एनर्जी क्यों है? माइंड गेम्स, इन्फर्नो। देखो, आपको लग रहा है आपके पर्सन, कहाँ गया वो इंसान जो आपके बिना रह नहीं पाता था? कहाँ गया वो इंसान जो आपसे बात किए बिना उनका दिन नहीं निकलता था? कहाँ गया वो इंसान जो जेलस होता था? कहाँ गया वो इंसान जो आपसे प्यार करता था? ऐसे मैच्योर ये कब हो गए, कैसे हो गए? आपको लगता है आपका इंसान जो है ना, आपका जो पार्टनर है ना, जिससे आपने प्यार किया था, वो खो गया है कहीं? आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान ना जानबूझ के आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, या आपकी टेस्ट ले रहे हैं ऐसा बिहेव करके। और उनको उसका कर्मा भी मिलता है गाइज। जब भी वो आपके साथ कुछ बुरा बिहेव करते हैं ना, उनको कर्मा मिलता है, उनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उनको जॉब उनका चला जाता है, या उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, फिर भी ये इंसान सुधरता नहीं है। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। अब आप बदल गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सामने वाला जैसा बिहेव करेगा, आप उसके साथ वैसे ही बिहेव करोगे। ओके? आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी गलती का एहसास करे, आप चाहते हो ये इंसान इनको कर्मा मिले, आप चाहते हो कि ये अपनी किए पे पछताए, आप चाहते हो। अब आप नहीं मैनिपुलेट होने वाले, अब आप नहीं मैनिपुलेट होने वाले। आपके अंदर कुछ बदला है गाइस, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो। मुझे लगता है एक फेज बदलने वाला है, रनिंग फेज से चेजिंग फेज में, या चेजिंग फेज से रनिंग फेज में, या यूनियन फेज में। कुछ तो फेज, कुछ ट्रांजिशन हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आपको 11-11 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक आपके अंदर कुछ बदलने वाला है। अगर आपको 11-11 दिख रहा है, आप जैसे पहले रोते थे ना, गिड़गिड़ाते थे, आपका जो पर्सनालिटी है बहुत स्ट्रांग बन गया है। अभी आपको ये पर्सन और आपके फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। आप उनको दिखा दोगे, आप मतलब आप उनको बता रहे हो कि तुम अब मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स, पुश पुल, इन्फर्नो अगेन। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना आप भी स्ट्रांग बन गए हो, आप भी आसानी से मानने वालों में से नहीं रहे हो, और आपके पर्सन तो वैसे भी बहुत अड़ियल है, बहुत जिद्दी है। आप दोनों में ना पावर स्ट्रगल्स बहुत है, आप दोनों बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटीज हो। करंटली आप भी बहुत स्ट्रांग हो, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रांग है, आपका भी ईगो बहुत बड़ा है, उनका भी ईगो बहुत बड़ा है। ठीक है? लेकिन आप ये आउट ऑफ सेल्फ लव कर रहे हो। अब तक आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जरा भी ख्याल नहीं रखा इस पर्सन की वजह से, लेकिन अब आप सीख गए हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। ठीक है? अब आप भी स्टबर्न हो गए हो, अब आप भी जिद्दी हो गए हो। तो आप दोनों में से अब कोई भी गिव अप करने को तैयार ही नहीं है, झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चाहते हो ये इंसान ही झुके मेरे सामने,
आप चाहते हो इनको कर्मा मिले, इनको और पता चले कि ऐसा बिहेव करने को क्या क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आई नो वी आर मेंट टू बी। देखो डीप इनसाइड आप अभी भी जानते हो कि भले ही ये टॉक्सिक है रिश्ता, भले ही सिचुएशन टॉक्सिक है, लेकिन आपको पता है कि इंसान मेरा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आप देखो आपको भी पता है ये रिश्ता मेरे लिए इतना परफेक्ट नहीं है, ड्रामा है, लड़ाई है, लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। बहुत कुछ है इस रिश्ते में जो आपको बहुत स्ट्रेस देता है, लेकिन आपका मन अभी भी कहता है कि ये रिश्ता, ये पर्सन मेरा है, ओके। और आपको लगता है कि ये मेरा ही होगा। पीपल अराउंड यू कीप यू स्टक। आपको लगता है उनके आसपास कुछ लोग हैं जो उनको ना अटका के रखते हैं अपने में। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई फ्रेंडशिप हो सकती है उनकी, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो उनको अटका के रखता है, जो उनको आपके पास नहीं आने देता, ओके। उस केस में आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल या थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल आपको मदद करता है थर्ड पार्टी उस केस में जहां पे आपको पता नहीं है थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। और थर्ड पार्टी स्पेल जार जो है वो आपको उस केस में मदद करता है जहां पे आपको पता है कि हाँ ये इंसान हमारे बीच थर्ड पार्टी है, क्योंकि कोई तो है जो उनको रोकता है किसी तरह से, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस पर्सन के वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। नो मोर माइंड गेम्स। यस, आप चाहते हो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अब ना छुपाए, कम्युनिकेट करे ओपनली, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे, माइंड गेम्स ना खेले, छुपे ना आपसे, ठीक है। अब वो सीख जाए अपनी गलतियों से, अपने कर्मा से, ओके। देखो आपको भी पता है ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए था, लेकिन आपको फिर भी वही इंसान चाहिए। आप दोनों बहुत अपोजिट हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। एंड जस्ट स्पीक अप। आप चाहते हो ये पर्सन अपना मुंह खोले, बोले कुछ, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे। अगर ये किसी एक्स के साथ है या आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल है, कोई और है थर्ड पार्टी, अगेन मैंने बोल रही हूँ थर्ड पार्टी स्पेल ऑयल और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार आपकी बहुत मदद करेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप चाहते हो कि ये इंसान किसी के वजह से छुप ना रहे, बात करे आपसे, ठीक है। क्योंकि देखो इस पर्सन के दिल के करीब सिर्फ आप हो, कोई उनके उतने दिल के करीब नहीं जा सकता, कोई भी हो, कितना भी एक्स हो, वैक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, जितना करीब आप हो उनके, जितना हील आप उनको कर सकते हो उतना। और पता नहीं क्यों आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही है, या मे बी आपने कहीं से रीडिंग ली है, कहीं से आपने गाइडेंस मिली है आपको कि ये इंसान आपके पास आएगा। अगर उनकी लाइफ में कोई और भी है तो भी वो इंसान आपके पास आएगा, और डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो अब आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं, एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, प्लीज उनके बारे में सोचिए। 3 बार उनका नाम अपने मन में दोहराइए, ओके। ब्रोक अप विदाउट अ क्लोजर, broke up without a closure, wrong decision, wrong decision, took a risk, took a risk, in a lot of pain, in a lot of pain, mm, forcing myself, forcing myself to make right out of wrong, okay। बहुत ही वियर्ड मैसेज है, ओके। I took I took the wrong path. I took the wrong path. Confessing the truth. Confessing the truth. Acting like single. Acting like single but
still in love with you, still in love with you. The story is not yet over. The story is not yet over. Let me explain. Let me explain myself. Okay. सो यहाँ पे आपके पर्सन के सारे मैसेजेस आ चुके हैं. ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा गिल्ट, बहुत बड़ा रिग्रेट उन्हें हो रहा है. जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं बहुत रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर. ओके. ब्रोक अप विदाउट अ क्लोजर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस एनर्जी हियर? ब्रोक अप विदाउट अ क्लोजर क्यों है ये एनर्जी इस पर्सन की? डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक पीपल. ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन के आसपास जो भी लोग हैं ना, चाहे थर्ड पार्टी है या जो भी लोग हैं जिन्होंने इनको आपसे दूर किया है या दूर रख रहे हैं इनको आपसे, इनको समझ आ रहा है कि ये लोग टॉक्सिक है, ये लोग उनके लिए अच्छे नहीं हैं. ओके. या ये चीज़, ये सिचुएशन, ये लोग उनके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको समझ आ रहा है. मे बी उनको ना लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे उनको. इसीलिए जो सेल्फ हीलिंग ऑयल या सेल्फ हीलिंग जो स्पेल जार है, मैंने आपको एडवाइस किया, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो उनके दिमाग में आपके लिए भर गई है ना, ये उसी से निकल सकती है. ठीक है, तभी वो आपको एक अच्छी एनर्जी में देखेंगे और तभी वो आपके पास आएंगे. ओके. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आसपास इनके बहुत नेगेटिव लोग हैं जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, जो इनके दिमाग में गलत सलत चीज़ें भरते हैं. कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनको लुभाती है, सिड्यूस करती है, वो उनके साथ माइंड गेम्स खेलती है ताकि वो आपके पास ना आ पाए. वो उनको अपने में अटका के रखती है वो थर्ड पार्टी. ठीक है. और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो मुझे लगता है ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई तो है जो इस पर्सन को गलत राह पे ले जा रहा है. और अभी आपके पर्सन को समझ आ रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया बट आपको क्लोजर नहीं दिया है अभी तक. ओके. मतलब दरवाजा खुला रखा है. अभी तक आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मैं जा रहा हूं या मेरे लाइफ में कोई और आ गया है. इन्होंने आपको एक प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया है अभी तक. अभी भी दरवाजा खुला है. ठीक है. रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी क्यों है? यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया आपको छोड़कर, गलत डिसीजन लिया आपको इग्नोर करके, आपके साथ ब्रेकअप करके, आपसे दूरी बना के, आपसे दूर होके. ठीक है. क्योंकि अब वो ना आपसे ना बात कर पा रहे हैं, ना मदद मांग पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना कर कुछ बोल पा रहे हैं. ठीक है. अब उन्हें सिर्फ दूर रहकर आपको देखना पड़ रहा है, चुप चुप कर आपको स्टॉक करना पड़ रहा है. वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे. उनकी आवाज आप तक अब किस मुंह से बोलेंगे? वो खुद छोड़कर गए, वो भी विदाउट क्लोजर दिया, आपको गोस्ट कर दिया. अब किस मुंह से लौटेंगे आपके पास? सो इट्स लाइक वो बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं. वो बहुत ज्यादा अटक गए हैं, अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंस चुके हैं. ठीक है. उनको लग रहा है कि मेरा गलत डिसीजन था. टुक अ रिस्क. ब्रोकन मिरर्स एंड पुश एंड पुल. उनको लग रहा है कि उन्होंने ना आपके साथ रिश्ते को एकदम खत्म कर दिया, या एकदम साइड ट्रैक हो गए. उन्होंने अपनी ट्रैक ही बदल लिया एकदम से. ठीक है. और अब उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया. शायद अब आप उन्हें माफ नहीं करोगे, शायद अब आप मूव ऑन हो चुके होंगे. उनको डर लग रहा है अभी कि उन्होंने आपके साथ रिस्क लिया. किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया जो उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था. अब उन्हें वो रिश्ता टॉक्सिक लग रहा है, वो लोग टॉक्सिक लग रहे हैं जिन्होंने उनको आपसे दूर रखा है या जिन्होंने उनको आपसे दूर किया. ओके. लेकिन अब भी ना इनके अंदर एक प्रॉब्लम है. उनको समझ तो आ रहा है मैंने गलत कर दिया, मैंने स्यापा कर दिया, मैंने रायता फैला दिया, सब कुछ कर दिया. लेकिन एक प्रॉब्लम है आपके पर्सन के अंदर. उनके अंदर अभी भी स्टबर्ननेस बहुत है, जो हमारे मराठी में बोलते हैं हट्टीपना. बहुत जिद्दीपना है इस पर्सन के अंदर, बहुत इमेच्योरिटी है. इस पर्सन को अपने ईगो को थोड़ा साइड में रख के अपनी गलतियों को सुधारने पे फोकस करना चाहिए. इसीलिए सेल्फ हीलिंग ऑयल या सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपको उनके लिए जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान वैसे नहीं सुधरेगा. ठीक है. इन अ लॉट ऑफ पेन, पिक्चर्स, इन्फैचुएशन. देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना फिसल गए कहीं ना कहीं, ये कहीं और फिसले हैं. ठीक है. उस फिसलन में इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर किया, कहीं और अट्रैक्ट हो गए. ओके. किसी और के पीछे भागे, अब रिग्रेट कर रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं. अब वहां पे खुश नहीं है वो, ना उन लोगों के साथ खुश है, ना
मतलब वहां पे वो अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से। मुझे नहीं पता किसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे उनकी कोई एक्स हो या नेक्स्ट हो, कोई भी हो, लेकिन अब वो फंस गए हैं, अब वो बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। फोर्सिंग माई सेल्फ टू मेक राइट आउट ऑफ रॉन्ग। ओके, नेटफ्लिक्स है। मुझे लगता है पर्सन जानबूझ के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश नहीं है लेकिन दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। रियलिटी में देखा जाए तो ये इंसान खुश नहीं है, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस नाटक कर रहे हैं खुश रहने का, दे नॉट हैप्पी। ठीक है, अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं आपको और दुनिया को कि मैं खुश हूं। लेकिन ये ऐसा हो गया ना कि भाई अपनी गलतियों पे पर्दा डालना। खुश तो नहीं है ये इंसान डेफिनेटली, लेकिन वो नाटक चल रहा है। ठीक है, मतलब जो गलती करी है उसको अब समेटने की कोशिश चल रही है। आई टुक द रॉन्ग पाथ। अब इस पर्सन को लग रहा है मैंने गलत डिसीजन लिया तुम्हें छोड़ के, या तुम्हें इग्नोर करके, या तुम्हारे साथ मैंने गलत किया। अब ये पर्सन उस साइकिल से थक चुके हैं जहां पे वो आपकी लाइफ में आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। अब वो खुद परेशान हो चुके हैं, अब वो खुद अपने आप से थक चुके हैं। अब वो चाहते हैं सुकून, जो सुकून उन्हें आपके पास मिलेगा। अब वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ईगो भी है। ठीक है, उनको लग रहा है मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे सुकून तुम्हारे पास ही मिलता था। कन्फेसिंग द ट्रूथ, कौन सी सच्चाई कहना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने आपके होते हुए कोई अफेयर रखा, आपको चीट किया, आपको हर्ट किया, मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने बहुत जल्दी अपना सच्चाई अपनी कन्फेस करने वाले हैं कि हाँ मैंने गलती करी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उनको बहुत शर्म भी आ रही है आपके सामने आने की और ये सच बोलने की, या इन लोगों ने मुझे तुमसे दूर रखा। ओके, एक्टिंग लाइक सिंगल बट स्टिल इन लव विथ यू। ये नाटक कर रहे हैं सिंगल होने का, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, यस, ये आपसे दूर रह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है जब भी आपके साथ आते हैं, वापस आते हैं, रीयूनाइट होते हैं तो झगड़े होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं आप दोनों में, या उनको लगने लगता है कि चीज़ें बहुत वन साइडेड हो रही है, मैं ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, या बहुत डिटैच्ड उन्हें फील होने लगता है। बट जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं फिर बहुत सैड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो आपके साथ भी वो खुश नहीं रह पाते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, और आपसे दूर होकर तो और भी खुश नहीं रह पाते। ओके, सो डेफिनेटली आपसे अभी भी प्यार करते हैं, भले ये दिखावा कर रहे हो सिंगल होने का या अकेले होने का। द स्टोरी इज नॉट येट ओवर। देखो ये पर्सन भले ही आपसे दूर है, या इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, या जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं, और वो अपनी लाइफ बेस्ट नहीं जी रहे हैं। मे बी वो आपको बता रहे हैं या दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ तो भाई बहुत सही चल रही है, बट उनकी लाइफ इतनी भी कुछ खास नहीं चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है। हो सकता है इनके पास जॉब नहीं है, या पैसे नहीं है, या स्टेबिलिटी नहीं है, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स थी भी ना थोड़ी बहुत, आपसे दगाबाजी करने के बाद वो ब्लेसिंग्स भी इनसे छिन गई है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं ये? आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मैं किस तरह से पागल था, इमेच्योर था, चाइल्डिश था, मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए ये सब किया, या मैंने तुम्हारे साथ थर्ड पार्टी में रहा, या मेरे एक्स को मैंने एंटरटेन किया। ठीक है, सो ये आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं जो सुन के डेफिनेटली आपको बुरा ही लगेगा, लेकिन आपको एक तसल्ली होगी कि चलो एटलीस्ट ये इंसान सुधर कर मेरे पास वापस तो आया। सो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, आप रेडी रहो हर चीज़ के लिए। आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं, मैं 3 रेमेडीज़ आपको सजेस्ट करूँगी। 3 नहीं, एक्चुअली 4 या 5 से रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी। पहली रेमेडी है सेल्फ हीलिंग स्पेल जार या स्पेल ऑयल आपके पार्टनर के लिए, वरना वो नहीं सुधरेंगे, वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, वैसे झगड़ते रहेंगे। थर्ड पार्टी या कोई पर्सन है उनके लाइफ में, वो उनको ऐसे ही पागल बनाता रहेगा और आपसे दूर रखेगा। दूसरा जो रेमेडी है आपके लिए वो है थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल या स्पेल जार। ठीक है, स्पेल ऑयल तब यूज़ करना है अगर आपको पता नहीं है कौन है थर्ड पार्टी, और अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है तो स्पेल जार आपको लेना है। ठीक है, और थर्ड जो है रेमेडी वो है इंटीमेसी रिचुअल। आप दोनों में जो पैशन वो खो गया है ना, वो वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो सब कुछ सही हो पाएगा। और बाकी आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, ये 4-5 चीज़ें आपको करनी है।
ठीक है, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। मैं हर रीडिंग बहुत दिल से करती हूँ, हर चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और रीडिंग बुक करनी है, स्पेल बुक कराना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल लेना है, सिद्ध किए हुए यंत्र आपको चाहिए, या फिर एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। और बहुत जल्दी मैं ज्वेलरी भी लाऊंगी उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है सबको लेना है, सब ज़रूरी नहीं है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।